जननायक जनता पार्टी सभी 10 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारेगी और जल्द ही इन उम्मीदवारों के नाम की घोषणा भी कर दी जाएगी। यह कहना है पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का। चौटाला झज्जर में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने भूपेंद्र दीपेंद्र हुड्डा पर भी हमला बोला और कहा कि कांग्रेस के दिग्गज अब चुनाव लड़ने से डर रहे हैं। कांग्रेस का यह अंतिम चुनाव है। दुष्यंत ने कहा कि दीपेंद्र के मन में जेजेपी और दुष्यंत नाम की घबराहट है। पार्टी की पीएससी की बैठक हुई थी और पीएससी की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में यही निर्णय लिया गया कि सभी 10 लोकसभा सीटों पर जननायक जनता पार्टी मजबूत उम्मीदवार भी उतारेगी और मजबूती से उन सीटों को जीतने का भी काम करें। प्राथमिक तौर के जो स्क्रीनिंग है उस पर चर्चा हुई है और जल्द जो संभावित उम्मीदवार हैं उनके नामों की पार्टी घोषणा भी करने का काम करेगी। मेरा ये मानना है कि जिस तरह के प्रदेश के हालात, प्रदेश की परिस्थिति को देखते हुए लोग बढ़ चढ़कर वोट भी डालेंगे और पार्टी के कार्यकर्ता जो भी जिम्मेवारी लेकर मैदान में उतरे उनको जिताने का। रोहतक से संजय गबलाने का नाम चल रहा है या कोई अन्य कोई भी उम्मीदवार हो, इसका नाम चल रहा है, ये अभी प्रस्तावित करना मुमकिन नहीं। अगर पार्टी के कई कार्यकर्ताओं के नाम हल्का लेवल की बैठकों से आए हैं और उसके ऊपर स्क्रीनिंग करके पीएससी अपना निर्णय लेगी। आपके परिवार से कौन कौन मना किया है, कहा कि सुरजेवाला और किरण चौधरी देखो, कांग्रेस के अंदर एक चीज तो साफ सामने आ रही है कि पूरे देश में कांग्रेस के जिनको हम दिग्गज कहा करते थे वो सारे डर रहे हैं और ये चीज साफ कर देती है कि कांग्रेस का ये अंतिम चुनाव है। और जिस तरीके से लीडर ऑफ अपोजिशन ने मना किया है हरियाणा के अंदर, ये साफ दिखाता है कि उनके मन में भी कहीं ना कहीं घबराहट। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को किस तरह देखते हैं? कल उनकी पत्नी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो कोर्ट में अपना बयान जो ये पूरा लेकर स्कैम का मामला है, ये अपने आप में पहले दिन से एक गंभीर विषय है कि किस तरीके से पॉलिसी ड्राफ्ट करी। उसमें अरविंद केजरीवाल का रोल कितना है, कितनी उनकी इन्वॉल्वमेंट है, ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चले। आपके परिवार से कौन कौन आ रहा है? राजकुमार सैनी भी कांग्रेस की तरफ से कौन चुनाव लड़ेगा, हाँ जी, आपके तो पार्टी का नेतृत्व तय करेगा। पर मैं ये जरूर बोल सकता हूँ कि जिसको भी जिम्मेवारी मिलेगी कोई पीछे नहीं हटेगा। कांग्रेस आपने ये कहा था कि रोहतक की सीट गठबंधन में आपके खाते में आ रही थी, जब आपने मना कर दिया तो क्या इसको ये ना माना जाए अब तो आप किसी कार्यकर्ता को भेंट चढ़ा रहे हो दीपेंद्र हुड्डा के सामने? यदि गठबंधन में मिल रही थी तब आप संजय कबलाना को दे सकते थे या किसी और को दे सकते थे। मैं आपको एक चीज स्पष्ट कह देता हूँ कि अगर अलायंस में भी आती तो भी लड़ना पड़ता, आज भी लड़ना पड़ रहा है। क्या पार्टी पीछे हट रही है? उसमें फायदा और फायदा नुकसान की राजनीति ना चौधरी देवीलाल जी ने करी ना हमने करी। हमने ईमानदारी से 4.5 साल काम किया, प्रदेश की प्रगति के लिए काम, आगे भी करते रहेंगे। और एक विषय जो बारी बारी कई प्रेस के साथी कहते हैं और ओपोजिशन के साथी भी कहते हैं कि आप किसी को मैदान में उतारेंगे, वो किसी को बेनिफिट करेगा, किसी को नुकसान। पॉलिटिक्स कभी फायदे नुकसान की नहीं। हमारा कैडर है, प्रदीप देशवाल चुनाव लड़े थे पिछली बार और उस समय 22,000 वोट रोहतक लोकसभा में आए। दिग्विजय सिंह लड़े थे सोनीपत में 60,000 आए थे, मैं लड़ा था 3.25 लाख। कुल मिला के 7 लाख से कम 10 सीटों पर हमारे वोट आए थे। आज हमारा टारगेट है कि उस वोट शेयर को मैक्सिमाइज करें और वोट शेयर मैक्सिमाइज होगा तो संगठन बढ़ेगा और संगठन बढ़ेगा तभी जाके पार्टी 10 विधायकों से 40 का आंकड़ा पार करेगी। दीपेंद्र तो कहते हैं कि आपका एकमात्र मकसद सिर्फ उनको नुकसान करना है, रोकना। इसका मतलब उनके मन में दुष्यंत की घबराहट तो है, जननायक जनता पार्टी की घबराहट तो है। ये दिखाती है कि वो मैदान छोड़ने को पहले ही तैयार है। आज मैं तो नहीं घबराया कि हिसार से कौन लड़ेगा, भिवानी से कौन लड़ेगा, रोहतक से कौन लड़ेगा। ये चुनावी रण है, इसके अंदर जो भी सामने होगा मजबूत जीतेगा, जो मजबूत नहीं है वो रह जाएगा। मगर दोबारा खड़े होंगे, दोबारा लड़ाई लड़ेगी। पर्दे के पीछे आज भी दुष्यंत सरकार की मदद कर रहे हैं एक तरीके से। अगर आपको वो पर्दा कहीं मिलता है तो मुझे दिखा दो। आज के दिन जननायक जनता पार्टी अपना संगठन को लेकर आगे बढ़ रही है और उस संगठन के प्रति समर्पण
पार्टी को और मजबूत करने का काम करेगा। जो जो कार्यकर्ता समर्पित रहेगा वो संगठन के प्रति अपनी निष्ठा दिखाएगा। और तो चुनावी मौसम है, जब बीजेपी का सिटिंग एमपी कांग्रेस ज्वाइन कर लेता है, कांग्रेस का सिटिंग एमपी बीजेपी ज्वाइन कर लेता है, आम आदमी की जिसको टिकट मिल गई सिटिंग एमपी वो बीजेपी ज्वाइन कर लेता है। ये तो मौसम है। जो लोग संगठन के प्रति समर्पित नहीं है वो इस तरह से छोड़ छोड़ के भागेंगे। जो संगठन के प्रति समर्पित है वो मुझे लगता है कि अंतिम वोट पोल होने तक मजबूती के साथ पार्टी की निष्ठा हिसार से चुनाव हो जाएगी, हिसार से घोषणा पार्टी मेरे को करे, किसी कार्यकर्ता को करे, किसी और को करे, जो भी चुनाव लड़ेगा मजबूती से लड़ेगा और हिसार की सीट को मजबूती सर कब से तक घोषणा हो जाएगी उम्मीदवार की रोहतक रोहतक लोकसभा की लोकसभा से? हरियाणा का रास्ता तय मैं ये बता सकता हूँ जल्द हो जाएगी। सर अभी तो हमारी नोटिफिकेशन हरियाणा की 25 अप्रैल को है तो मान के चला जाए और नॉमिनेशन जो है वो शायद मई के महीने में शुरू होंगे। अगर चुनाव की रण की बात है, कार्यकर्ता फील्ड में तो सारे ही हैं और फील्ड में जाकर पार्टी संगठन को मजबूती करे। उम्मीदवार के मैदान में आने से जरूरी है कार्यकर्ताओं की एक्टिविटी और कार्यकर्ता अपना काम करें। राजकुमार सैनी के मुद्दे पर कुछ बोलिए सर। हम उम्मीद करते हैं आप ज्यादा बोलेंगे, चुनाव में भी बुलाएंगे, अभी बोल नहीं रहे हैं आप इतना। मेरे को बोलने की जरूरत नहीं। मेरे को लगता है आपके भी मन में जो हुआ है उसकी टीस है और आम जन के भी, और इससे ज्यादा मेरे को लगता है उस पर टिप्पणी ना करूं तो बेहतर है।